नमस्कार आप सभी को। आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे रीजनिंग में। रीजनिंग जिसे कि हम हिंदी में बोलते हैं तर्क शक्ति। इसमें एक टॉपिक आता है कोडिंग डिकोडिंग, जो कि काफी इम्पोर्टेंट है। ये एक ऐसा टॉपिक है कि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दें उसमें इसके क्वेश्चंस आते ही आते हैं। आप बैंकिंग की बात करें तो 4 से 5 नंबर का सेक्शन यही कवर करता है। एसएससी में भी इतने ही मार्क्स का आता है, रेलवे में भी 2-3 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, यूके ट्रिपल एससी में भी 1-2 नंबर का मिलेगा ही मिलेगा। आप कोई भी एग्जाम दें इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है 100%। ठीक, अब देखिए रीजनिंग का कि कोई बोले कि इसका शॉर्टकट, रीजनिंग का कोई शॉर्टकट नहीं होता। करने वाले बहुत कुछ कर लेते हैं, ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, इस तरीके से शॉर्टकट बना लेंगे इसका, बट ये है सारा दिमाग का गेम। आप जितना सोचेंगे, नाम ही उसका तर्क शक्ति, आप जितना तर्क लगाएंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी रीजनिंग फास्ट होगी। ठीक, सबसे पहला टॉपिक है इसमें कोडिंग डिकोडिंग। जैसे कि हम बचपन से स्टार्ट करते हैं, कहाँ से सीखते हैं, एबीसीडी से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे भी स्टार्टिंग आपकी एबीसीडी से ही होगी। आप पूरी अल्फाबेट लिखिए ए टू जेड, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। क्लियर? ये पूरी अल्फाबेट एक तरीके से एक लाइन पे लिखी हुई है, एक सीधी लाइन में। तो ये आपका क्या है पार्ट है, ये लेफ्ट हैंड साइड, यहां से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट में जेड आया, यानी कि ये आपका क्या कहलाएगा, राइट हैंड साइड। इसमें आपको नंबरिंग देनी है, आप ऊपर नंबरिंग दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड दिस इज 26। ऐसे आप नीचे से नंबरिंग दीजिए, ये आरएचएस की नंबरिंग कहलाएगी, यानी कि दाईं ओर से राइट हैंड साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ठीक, आप चाहे इसे ए टू जेड पढ़िए, चाहे आप जेड टू ए पढ़िए, पूरे अल्फाबेट 26 हैं। ठीक, पूरी अल्फाबेट कितनी है, 26, जिसमें कि आपके कुछ वोवेल्स हैं, कुछ कॉन्सोनेंट हैं, 5 वोवेल्स हैं आपके और 21 आपके कॉन्सोनेंट हैं। क्लियर? इसमें आप कहीं भी देखिए किसी भी पर्टिकुलर लेटर का, इसमें कॉमन चीज निकल के आएगी क्या, जैसे कि आप ए का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की नंबरिंग की ऐड करें तो कितना आएगा 27, इसके और यू का करें, किसी का भी आप नंबर ऊपर नीचे का ऐड करें तो सम कितना आएगा 27 ऑन अ पर्टिकुलर लेटर। ऐसा ना हो कि एन का आपने ऊपर का ले लिया, ओ का नीचे का ले लिया, ऐसा नहीं है। 14 एन का ऊपर है, नीचे 13 है, आप सम करेंगे 27 आएगा। आप वाई का लीजिए, ऊपर 25 है, नीचे 2 है, 27 आएगा। ये एक बहुत यूजफुल फैक्टर है जो कि आपका पूरा कोडिंग डिकोडिंग में बहुत हेल्प करता है फाइंड आउट करने में। ठीक, ये आपकी पूरी अल्फाबेट हो गई ए टू जेड। मेन है इसकी नंबरिंग याद करना ऊपर और नीचे की। ठीक, एबीसीडी सभी को याद होती है, मेन होता है नंबरिंग याद करना। अब नंबरिंग कैसे याद करें हम, नंबरिंग का देखिए, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है एग्जाम में कि पहले हम एबीसीडी लिखें, फिर उसके हम नंबर डालें, फिर हम 12 पेज पलट के चेक करें। क्वेश्चन हमारे एक साथ तो होंगे नहीं सीक्वेंस में कि एक साथ ही दे दिए 5 क्वेश्चन, आगे पीछे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, तो इतना टाइम नहीं हम बार बार इसे देखें कि किसका नंबर क्या है, किसका नंबर क्या नहीं। तो सबसे पहले एक फॉर्मूला हम इसका देखते हैं, इजोटी नाम है एक, इजोटी, सबका अपना एक नाम होता है ना, पहचान होती है, ऐसे कोडिंग डिकोडिंग को एक नाम दिया गया है इजोटी। ठीक, यही क्यों दिया गया है, इसमें देखिए अगर हम देखें टोटल कितने लेटर हैं, 5 लेटर हैं। स्टार्टिंग भी कहां से हो रही है, 5वें नंबर से, 5 लेटर स्टार्टिंग 5वें नंबर से, और 5 का डिफरेंस है 15 20 25। देख रहे हैं आप, टोटल 5 लेटर, 5 से स्टार्टिंग, 5 का डिफरेंस, इजिली याद हो गया आपको एक नाम इजोटी। अब इजोटी ने कितने लेटर आपके कवर करा दिए,
5 लेटर कवर करा दिए, लेकिन अभी भी काफी आपके बचते हैं। टोटल है 26, यानी 26 में से आप 5 माइनस करेंगे, कितना बचेगा आपका 21। अब वो कैसे कवर करें, वो भी कवर हो जाएंगे, क्योंकि ई से पहले आपका क्या आता है, अगर आप देखें डी, और ई के बाद क्या आएगा एफ, ऐसे जे से पहले क्या आएगा आई, और जे के बाद क्या आएगा के, ऐसे ओ से पहले क्या आएगा एन, ओ के बाद क्या आएगा पी। ठीक, तो यहां पे आप देख रहे हैं जैसे ई जे ओ टी वाई, ई से पहले क्या है आपका डी, ई के बाद एफ, आई के, एन पी, टी से पहले एस, फिर टी के बाद यू, एक्स जेड, 3 आप देख रहे हैं। ये क्या था 5, 10, 15, 20 और ये 25। अब ये ई 5 पर है, तो डी जाहिर सी बात है किस पर होगा आपका 4 पर होगा, एफ किस पे होगा 6 पे, ये आपका 9, 11, 14, 16, 19, 21, 24, 26। कितने कवर हो गए 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15। 26 में से आपने 15 याद कर लिए। अब जो बैलेंस बचे वो कैसे याद करें, बैलेंस एबीसीडी आपको टिप्स पे होगी बिल्कुल। जैसे कि आपको सपोज क्यू का एकदम चाहिए इंस्टेंट, हमें पता है इजोटी हमें पता है कि ओ पे क्या है, ओ 15 पर है आपके, क्यू कहाँ आएगा ओ के बाद ही आएगा, ओ पी क्यू 15, 16, 17। इज दैट क्लियर? तो आपने क्या किया कि क्यू का नंबर आपको मिल गया 17। अब आपको इजोटी से नंबरिंग याद हो गई। अब बात आती है कि नीचे की नंबरिंग का क्या यूज है। कई बार नीचे की नंबरिंग का भी यूज होता है, वो क्वेश्चन में आपको दिखेगा। कई बार जो कोडिंग होती है वो ऊपर की नंबरिंग से ना होकर नीचे की नंबरिंग से होती है। क्लियर? अब इसमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो आप देखिए। देखिए एक क्वेश्चन आपको बोलते हैं फाइंड द अपोजिट लेटर ऑफ क्यू। क्यू का अपोजिट लेटर क्या होगा? ये क्वेश्चन आता नहीं है, एक जनरली पूछो 27 का क्या गिव है। ठीक, ये ऊपर से क्या है 17, ऊपर से 17 है तो नीचे से कितना होगा 27 में से 17 के कितने बचे 10। ये नीचे से 10 है, ऊपर 17, तो जो ऊपर से 10 होगा और नीचे 17 होगा वही इसका अपोजिट होगा, यानी कि जे। जे क्या है ऊपर से आप सॉरी जे, ये आपका जे आपका ऊपर से 10 नीचे 17, तो इसका अपोजिट लेटर क्या हो गया आपका जे। क्लियर? अब क्वेश्चन इसमें आपके कैसे आते हैं, जिससे कि सपोज करिए फ्लावर। ठीक, फ्लावर कोड है आपका फ्लावर का, ये दे रखा है आपको लोटस का फाइंड आउट करना है कोड। रीजनिंग में क्वेश्चन में ही आंसर छिपा होता है आपका, जैसा इन्होंने यहाँ कोड कर रखा होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ कोडिंग करनी होगी। ठीक, आपको पहचाना उन्होंने किया क्या है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें नंबरिंग देनी होगी 6, 12, 15, 23, 5, 18, यहाँ पे 7, 13, 16, 24, 6, 19। आप देखिए 6 से क्या हो रहा है 7 +1 का इंक्रीज है, यहाँ पे भी +1 इंक्रीज हो रहा है, 15 से 16 +1 इंक्रीज हो रहा है, 23 से 24 +1 इंक्रीज हो रहा है, 5 से 6 +1 इंक्रीज हो रहा है, 18 से 19 +1 इंक्रीज हो रहा है। ठीक, कोडिंग जो हमने लेफ्ट वाली दी है इससे हमें क्या मिल गया +1 इंक्रीज। अब आप सोचेंगे मैडम इसे तो क्यों लिखा हमने नंबर है, फटाफट हम कर देते हैं। ठीक है, आपके टिप्स पे कर दीजिए, लेकिन कई बार जरूरी नहीं है कि +1 का ही इंक्रीमेंट चल रहा हो। कई बार +1, +2, +3, +4, +1, -1, +1, -1 या +1, -2, +1, -3, +1, -4, कुछ भी हो सकता है। इसलिए नंबरिंग देना जरूरी होता है, क्योंकि नंबरिंग डालने के बाद हमारे मिस्टेक के चांसेस रहते ही नहीं है। और दूसरी चीज, जितनी नंबरिंग आप लिखेंगे कोडिंग के इसके ऊपर लेटर के ऊपर, उतनी जल्दी आपको ये याद होगी इसकी कोडिंग। तो इसके हमने नंबर दिया आपने लोटस के 12, 15, 20, 21, 19। पहले क्या था स्टार्टिंग में +1 किया था, तो +1 करेंगे 13 आएगा, यहाँ पे +1 करेंगे 16 होगा, +1 करेंगे 21 होगा, +1 करेंगे 22 होगा, +1 करेंगे 20 होगा। अब इजोटी से आप हेल्प ले लो। ठीक, इजोटी EJOTY 13 क्या ये 10 है और ये 15 है, इसके बाद 13 आएगा, 10, 11, 12, 13, JKLM, यानी यहाँ पे क्या है आपका M,
16, 15 के बाद आएगा यानी कि P आएगा। ये क्या है आपका 20, T के बाद तुरंत U आता है यानी कि यहाँ पे क्या आ गया आपका U आ गया। 22 यानी T U V, 21 22 V आ गया और यहाँ पे T आपका है, तो इसकी कोडिंग क्या हो गई M P U V T। अब देखिए कोडिंग का जो सीक्वेंस है ना, सीक्वेंस आपका जो सीरीज चलेगी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपकी सीरीज का सीक्वेंस +1 +1 +1 +1 +1 सो +1 -1 +1 -1 +1 -1 सो ऑन, +1 -2 +1 -2 +1 -2 सो ऑन, +1 -1 +1 -2 +1 -3 +1 -4 सो ऑन। ठीक, और आपका +5 +4 +3 +2 +1 सो ऑन। इस तरीके के ऑर्डर मिलेंगे यानी कि एक सिस्टमेटिक सीरीज चलेगी। कभी अगर ऐसा है आपका +1 +2 +3 -11 +18 -23, तो ये कोई सीक्वेंस नहीं है। इस तरीके से आपकी कोई सीरीज नहीं होगी, एक सिस्टम में चलेगी, चाहे वो स्टार्टिंग से चले चाहे वो लास्ट से चले। अभी हमने एक क्वेश्चन किया है स्टार्टिंग टू स्टार्टिंग, एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है आपके पास टीचर का कोड है स्टूडेंट का आपसे पूछ लिया। ठीक, अब आपने इसकी नंबरिंग दी, इजोटी की हेल्प से आप दीजिएगा 20 5 1 3 8 5 18, इसकी नंबरिंग दी 19 6 9 4 2 6 21। अब आपने चेक किया, अभी आपको सीरीज बताई 20 से क्या हो रहा है 19 -1 हो रहा है, 5 से 6 हो रहा है +1 हो रहा है, लेकिन 1 से 9 हो गया +8 हो गया, फिर 3 से 4 हो गया +1 हो गया, फिर 8 से 2 हो गया -6, यानी कि एक सिस्टमेटिक सीरीज नहीं है। तो इसका मतलब ये स्टार्टिंग से तो नहीं है। आप लास्ट से देखिए +1 +1 +1 +1 +1 ऑर्डर चल रहा है +1 का, लेकिन लास्ट टू 1 चल रहा है। ठीक, लास्ट का जो लेटर है उसे फर्स्ट लेटर कोड किया गया है। अब जैसा इन्होंने किया है हमें सीरीज मिल गई +1, तो हमें भी एंड से ही करना है। ऑप्शन में आपको स्टार्टिंग वाला भी मिलेगा, लेकिन जो इन्होंने किया वही हमारा आंसर होगा। तो इसका हम नंबर देंगे 19 20 21 4 5 14 20। इसका +1 करेंगे 21 15 +1 करेंगे 6 +1 करेंगे आपका 4 में 5, इसमें +1 करेंगे 22 +1 करेंगे 21 +1 करेंगे 20। अब इसकी आप कोडिंग दीजिएगा। 21 पे क्या आएगा आपका U, 15 पे क्या आएगा आपका O, यहाँ पर F E V U T, ये आपका आंसर हो गया। तो जैसा क्वेश्चन में है हमें वैसा ही करना है, सीरीज पहचाननी है। सीरीज हमेशा एक सीक्वेंस में चलेगी, नंबरिंग देना मस्ट है, जितने भी लेटर है उसके ऊपर नंबरिंग देंगे, गलती के चांसेस ना के बराबर हैं। इससे आपको दूसरी चीज क्या हेल्प मिलेगी कि आपको नंबरिंग याद हो जाएगी स्पीड में, क्योंकि ये क्वेश्चन में टाइम नहीं होता है। बार बार आपको बोल रही हूँ कि आप लिखें फिर उसे देखें, चेक करने का टाइम नहीं है। आप दिमाग में रखिए हर चीज, और जितने भी लेटर है उस पर कोडिंग कीजिए, फिर सॉल्व कीजिए। जो ऑर्डर क्वेश्चन में चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग आपका सॉल्यूशन होगा। क्लियर? बाकी क्वेश्चंस कल करते हैं। ओके, थैंक यू।